हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कटारिया फार्मेसी डी फार्म की एक और नई वीडियो में। जैसे कि इससे पहले हमने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड, तो उम्मीद करता हूं कि आपको वो समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको वो डाउट क्लियर हो। और अगर आपको किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स चाहिए हो तो आप ऑफिशियली कटारिया फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा और जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फ्रूट ड्रग्स। तो बिना देरी के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स होता क्या है। कि क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स मींस इंश्योरिंग दैट द ड्रग्स आर ऑथेंटिक, प्योर, सेफ एंड इफेक्टिव बिफोर दे आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। तो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स का मतलब होता है कि हम ये चेक करें, ये इंश्योर करें कि जो ड्रग्स है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, प्योर है या नहीं है, सेफ है या नहीं है, उनका थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स क्या क्या है, इफेक्टिव है या नहीं है, उन्हें मेडिसिनल पर्पस में यूज करने से पहले। मतलब क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स का बेसिकली यही मतलब है कि किसी भी ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हम उनकी जांच करें कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है, सेफ है या नहीं है, साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं है। इसके बाद है कि इन द प्रेजेंट मार्केट, इस प्रेजेंट मार्केट के अंदर मेनी क्रूड ड्रग्स आर एडल्ट्रेटेड। बहुत सी ऐसी क्रूड ड्रग्स है जिनमें मिलावट की जा रही है और सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है ताकि उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो सके। सच प्रैक्टिसेस रिड्यूस द थेरेप्यूटिक एफिकेसी ऑफ ड्रग्स एंड मे आल्सो कॉज हार्मफुल इफेक्ट्स टू पेशेंट्स। ऐसे प्रैक्टिसेस या मतलब ऐसे एडल्ट्रेट करने से, ड्रग्स को मिलावट करने से उनकी थेरेप्यूटिक एफिकेसी कम हो जाती है ड्रग्स की, और वो हार्मफुल इफेक्ट्स भी कॉज करती है पेशेंट्स के अंदर। देयरफॉर प्रॉपर इवेल्युएशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स आर एसेंशियल। इसीलिए ड्रग्स का प्रॉपर इवेल्युएशन होना, उनका जांच होना जरूरी है, उनका स्टैंडर्डाइजेशन जरूरी है, ताकि कोई भी साइड इफेक्ट्स या कोई भी हार्मफुल इफेक्ट्स पेशेंट्स के अंदर देखने को ना मिले। एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि जस्ट लाइक वी चेक द प्योरिटी ऑफ गोल्ड बिफोर बाइंग ज्वेलरी, गुड ड्रग्स मस्ट बी चेक्ड बिफोर यूजिंग देम एज मेडिसिन। कि जैसे हम गोल्ड परचेज करने से पहले, ज्वेलरी परचेज करने से पहले उसकी प्योरिटी देखते हैं गोल्ड की, गोल्ड कितने होलोग्राम का है, क्या प्योरिटी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी, क्या डिटेल्स है। वैसे ही क्रूड ड्रग्स को भी हमें परचे मेडिसिन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उनकी जांच करनी चाहिए। तो इसी के यही पढ़ेंगे आज क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स के अंदर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स क्या होता है। तो अडल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द क्वालिटी ऑफ क्रूड ड्रग्स बाय पार्शियल और कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन विद इंफीरियर, चीपर, हार्मफुल और अनरिलेटेड सब्सटेंसेस। तो अडल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्रूड ड्रग्स की क्वालिटी को हम घटा देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। और किससे रिड्यूस करते हैं? बाय पार्शियल और कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन। बाय पार्शियल और कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन मतलब उनके अंदर कुछ ऐसी चीजें मिला देंगे जो ड्रग्स से रिलेटेड नहीं होगी, उसकी थेरेप्यूटिक एफिकेसी को कम करने वाली होंगी, और विद इंफीरियर, चीपर, हार्मफुल और अनरिलेटेड सब्सटेंसेस। और ऐसे प्रोडक्ट्स मिलाएंगे जो कि इंफीरियर क्वालिटी के होंगे, चीप होंगे, सस्ते होंगे, हार्मफुल होंगे और अनरिलेटेड सब्सटेंसेस होंगे जिनका दवाइयों से कोई मतलब नहीं होगा, कोई रिलेशन नहीं होगा। मिलावट वह प्रक्रिया है जिसमें कच्ची औषधियों की गुणवत्ता को घटाने के लिए उसमें घटिया, सस्ते, हानिकारक और असंबंधित पदार्थ मिलाए जाते हैं। मतलब अडल्ट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कच्ची औषधि मतलब क्रूड ड्रग्स की गुणवत्ता को जांचने के लिए, उसको घटाने के लिए, जांचने के लिए नहीं, गुणवत्ता को घटाने के लिए उसमें घटिया, सस्ते, हानिकारक और असंबंधित पदार्थ मिलाए जाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अडल्ट्रेशन इज सिमिलर टू एडिंग वाटर टू मिल्क टू इंक्रीज प्रॉफिट। अडल्ट्रेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए दूध वाला क्या करता है, दूध के अंदर पानी मिला देता है ताकि उसकी वॉल्यूम बढ़ जाए और सेल्स के अंदर ज्यादा हो, तो प्रॉफिट इवेंचुअली ज्यादा हो जाएगा उसका। नेक्स्ट अगर हम देखें तो है टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन, जिसके अंदर सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन बाय इंफीरियर ड्रग्स, अडल्ट्रेशन विद एग्जस्टेड मटेरियल, अडल्ट्रेशन विद सिंथेटिक केमिकल्स, सब्स्टिट्यूशन विद सुपरफिशियली सिमिलर ड्रग्स, यूज ऑफ आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स, अडल्ट्रेशन विद हार्मफुल प्रोडक्ट्स एंड अडल्ट्रेशन विद स्टार्च और फ्लोर। तो सबसे पहले इनको वन बाय वन देखते हैं कि ये होते क्या है। तो सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन बाय इंफीरियर ड्रग्स। इन दिस टाइप द जेन्युइन ड्रग इज रिप्लेस्ड विद अ चीपर और लेस इफेक्टिव ड्रग। इस तरह के सब्स्टिट्यूशन में हम करते हैं कि जो जेन्युइन ड्रग होती है, ओरिजिनल ड्रग होती है, उसको हम कोई भी सस्ती या फिर लेस इफेक्टिव ड्रग से रिप्लेस कर देते हैं। इट इज जस्ट लाइक सेलिंग लोकल चीप एप्पल्स इंस्टेड ऑफ कॉस्टली इंपोर्टेड एप्पल्स। इसके अंदर ऐसे समझ सकते हैं हम कि जैसे दुकानदार क्या करते हैं कि जो इम्पोर्टेड एप्पल्स होती है वो तो लेके नहीं आते क्योंकि वो एक्सपेंसिव होती है, तो लोकल चीप एप्पल्स को इम्पोर्टेड एप्पल्स बता के बेच देते हैं ताकि उनसे प्रॉफिट भी इंक्रीज हो सके उनका। रियल एग्जांपल देखें तो वो है सिनेमन एडल्ट्रेटेड विद केसिया बार। जो सिनेमन होती है मतलब दालचीनी के अंदर केसिया पेड़ होती है, उसकी छाल मिला दी जाती है ताकि प्रॉफिट इंक्रीज कर सके। सेकेंड है अडल्ट्रेशन विद एग्जिस्टेड मटेरियल, जिसका मतलब है कि द ड्रग मटेरियल लेफ्ट आफ्टर एक्सट्रैक्शन और एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज मिक्स्ड अगेन विद द जेन्युइन ड्रग। इसके अंदर मतलब जो
एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद में जो मटेरियल बच जाता है, जो ड्रग मटेरियल लेफ्ट ओवर रह जाता है, मतलब जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी नहीं होते, जो ड्रग्स में नहीं मिलाने चाहिए, उनको दोबारा मिला दिया जाता है जेन्युइन ड्रग के अंदर, ओरिजिनल ड्रग के अंदर। मतलब जैसे इट इज जस्ट लाइक यूज्ड टी लीव्स आर ड्राइड एंड मिक्स्ड विद फ्रेश टी लीव्स। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे चाय बनाने के बाद में जो चाय पत्ती बच जाती है उसे सुखा के और वापस फ्रेश टी लीव्स में मिला के पैक कर देते हैं, तो ताकि इससे उनका प्रॉफिट इंक्रीज होगा और वो देखने में बिल्कुल सिमिलर लगती है, ऐसा नहीं लगता है कि कोई अडल्ट्रेटेड चीज है उसके अंदर। एग्जाम्पल देखें तो एग्जिस्टेड जिंगर और एग्जिस्टेड क्लोव, मतलब यूज की हुई अदरक और लौंग। इसके बाद में नेक्स्ट देखें तो वो है अडल्ट्रेशन विद सिंथेटिक केमिकल्स, मतलब सिंथेटिक केमिकल्स आर एडेड टू इंक्रीज वेट, कलर और ऑर्डर। सिंथेटिक केमिकल्स मिलाए जाते हैं ड्रग्स के अंदर ताकि उनका वेट इंक्रीज हो सके, उनका कलर इनहेंस हो सके और स्मेल बेटर करे वो। इट इज जस्ट लाइक स्प्रेइंग स्ट्रॉन्ग परफ्यूम ऑन ओल्ड क्लॉथ्स टू मेक देम स्मेल न्यू। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मॉल्स के अंदर ओल्ड क्लॉथ्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग परफ्यूम सप्लाई कर देते हैं ताकि वो न्यू के जैसे स्मेल करे, कि जैसे ये न्यू क्लॉथ्स ही है। एग्जाम्पल देखें तो पिपरमेंट ऑयल अडल्ट्रेटेड विद मेंथोल, पेपरमेंट ऑयल को अडल्ट्रेट कर देते हैं मेंथोल के साथ में। इसके बाद में नेक्स्ट जो देखें तो वो है सब्सटीट्यूशन विद सुपरफिशियली सिमिलर ड्रग्स, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड। इस टाइप ऑफ सब्सटीट्यूशन में क्या करते हैं कि जो ड्रग से सिमिलर दिखने वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब बाहर से सेम दिखते हैं कि जैसे ड्रग है, लेकिन उनका फार्माकोलॉजिकली कोई एक्शन नहीं होता, फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव होते हैं, ऐसे सब्सटेंस मिला दिए जाते हैं ड्रग्स के अंदर। दिखने में समान लेकिन औषधीय रूप से निष्क्रिय पदार्थ मिलाए जाते हैं, मतलब जो सिर्फ दिखने में सेम है और उनका कोई भी एक्शन नहीं है बॉडी के अंदर, कोई भी थेरापेटिक एक्शन नहीं होगा उनका, और फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव होंगे वो। इट इज जस्ट लाइक फेक करेंसी नोट्स लुक लाइक रियल वंस बट हैव नो वैल्यू। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे फेक करेंसी नोट्स होते हैं, वो रियल की तरह दिखते हैं लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। एग्जाम्पल देखे तो वो है पपाया सीड्स मिक्सड विद ब्लैक पेपर। जैसे पपाया सीड्स होते हैं, पपीता के जो बीज होते हैं वो बिल्कुल काली मिर्च जैसे दिखते हैं सूखने के बाद में, तो उन्हें मिला दिया जाता है ब्लैक पेपर के साथ में, काली मिर्च के साथ में, ताकि प्रॉफिट इंक्रीज हो सके। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो यूज ऑफ आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स, जिसका मतलब है कि कंप्लीटली आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस आर प्रिपेयर्ड टू रिसेंबल क्रूड ड्रग्स। मतलब कंप्लीटली पूरी तरह से आर्टिफिशियल सब्सटेंस बनाए जाते हैं कि जो क्रूड ड्रग्स के जैसे दिखते हैं, और फिर उन्हें रिप्लेस कर देते हैं क्रूड ड्रग्स से ताकि उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो सके। इट इज जस्ट लाइक प्लास्टिक फ्रूट लुक रियल बट कैन नॉट बी ईटन। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्लास्टिक फ्रूट्स होते हैं, वो दिखने में बिल्कुल रियल फ्रूट्स के जैसे लगते हैं लेकिन उन्हें खाया नहीं जा सकता, बिल्कुल ऐसे ही है इसके अंदर भी। एग्जाम्पल देखें तो आर्टिफिशियली येलो बीज वैक्स, जैसे जो ओरिजिनल बीज वैक्स होता है यानी मधुमक्खी का शहद होता है वो थोड़ा येलोइश कलर का होता है, तो वैसे ही आर्टिफिशियल येलो बीज वैक्स बनाया जाता है मार्केट के अंदर ओरिजिनल बीज वैक्स को रिप्लेस करने के लिए। इसके बाद में अडल्ट्रेशन विद हार्मफुल सब्सटेंसेस, टॉक्सिक और हार्मफुल सब्सटेंसेस आर डेलिबरेटली एडेड। इसके अंदर टॉक्सिक और हार्मफुल सब्सटेंसेस को जानबूझ के ऐड किया जाता है इसके अंदर। इट इज जस्ट लाइक एडिंग हार्मफुल कलर्स टू स्ट्रीट फूड टू मेक इट अट्रैक्टिव। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्ट्रीट फूड के अंदर हार्मफुल कलर्स मिला देते हैं ताकि वो और भी अट्रैक्टिव लगे, उनकी सेल्स इंक्रीज हो सके। एग्जाम्पल देखें तो चौक पाउडर और ब्रिक पाउडर। अब जैसे ब्रिक पाउडर बिल्कुल रेड कलर का होता है, पीसने के बाद में रेड कलर का दिखता है, और चिली पाउडर भी रेड ही होता है, तो उसके अंदर मिला देते हैं रेड चिली के अंदर ब्रिक पाउडर मिला देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो है अडल्ट्रेशन विद स्टार्च और फ्लोर, जिसके अंदर है कि स्टार्च और फ्लोर इज एडेड एज ए बल्किंग एजेंट टू इंक्रीज वेट, कि स्टार्च और फ्लोर को बल्किंग एजेंट की तरह ऐड किया जाता है सब्सटेंसेस के अंदर, ड्रग्स के अंदर, ताकि उनका वेट इंक्रीज हो सके। इट इज जस्ट लाइक एडिंग एक्स्ट्रा आइस टू कोल्ड ड्रिंक्स टू इंक्रीज क्वांटिटी। जैसे अब आपने जैसे कैफे सेंटर्स पे जाते हो, कैफे पे जाते हो आप, तो वहाँ पे जैसे कोल्ड ड्रिंक में एक्स्ट्रा आइस मिला के दी जाती है ताकि उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो सके, तो ऐसे ही इसके अंदर स्टार्च और फ्लोर मिलाया जाता है वेट इंक्रीज करने के लिए सब्सटेंसेस का। एग्जांपल से समझे तो नक्स वोमी का पाउडर मिक्स्ड विद व्हीट फ्लोर, नक्स वोमी का पाउडर के अंदर व्हीट फ्लोर मिला दिया जाता है ताकि उसका वेट इंक्रीज कर सके। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो हमारे पास वो है इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो सबसे पहले जानते हैं इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स होता क्या है। इवेल्युएशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, टेस्टिंग एंड असेसिंग द क्वालिटी, प्योरिटी एंड पोटेंसी ऑफ क्रूड ड्रग्स। इवेल्युएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्रूड ड्रग्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, टेस्ट करते हैं कि उनके अंदर कोई हार्मफुल सब्सटेंसेज या कोई साइड इफेक्ट वाले केमिकल्स थोड़ी है उनके अंदर, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, प्योरिटी चेक करते हैं और ड्रग की पोटेंसी चेक करते हैं कि जेन्युइन ड्रग्स हैं या नहीं है। इट इज जस्ट लाइक चेकिंग मिल्क क्वालिटी बिफोर ड्रिंकिंग इट। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ड्रिंक करने से पहले मिल्क की क्वालिटी चेक करते हैं कि उसके अंदर अडल्ट्रेशन हुआ है या नहीं, पानी ऐड किया हुआ है या नहीं है। अब टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन मेथड्स की बात करें तो सबसे पहला है ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन, माइक्रोस्कोपिकल इवोल्यूशन, फिजिकल
इवेल्युएशन, केमिकल इवेल्युएशन, बायोलॉजिकल इवेल्युएशन और क्रोमेटोग्राफिक एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक इवेल्युएशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन क्या होता है। इवेल्युएशन यूजिंग सेंस ऑर्गन्स सच एज कलर, ऑर्डर, टेस्ट, साइज एंड शेप। इसके अंदर इवेल्युएट किया जाता है क्रूड ड्रग्स को उनके सेंस ऑर्गन्स का यूज करके, जिससे हम जैसे कलर का पता लगा सकते हैं, ऑर्डर, टेस्ट, साइज और शेप का पता लगा सकते हैं बाहर से। इट इज जस्ट लाइक वी आइडेंटिफाई स्पॉइल्ड मिल्क बाय स्मेल। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे खराब दूध को स्मेल करके पता लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो क्लोव है स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक ऑर्डर। जो लौंग होती है उसके स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक ऑर्डर से हमें पता चल जाता है उसकी स्मेल से कि ये लौंग है। सेकेंड आता है माइक्रोस्कोपिकल इवोल्यूशन, जिसके अंदर एक ड्रग इज एग्जामाइंड अंडर माइक्रोस्कोप टू आइडेंटिफाई डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स। कि ड्रग को एग्जामाइन किया जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर ताकि उसके डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स का पता लगाया जा सके कि उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। इट इज जस्ट लाइक डॉक्टर्स यूज एक्सरे टू सी इनसाइड द बॉडी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे डॉक्टर्स एक्सरे करते हैं हॉस्पिटल के अंदर बॉडी के अंदर देखने के लिए कि बोन्स की क्या स्ट्रक्चर है, कोई बोन डिसलोकेट थोड़ी हुई है। एग्जाम्पल से समझे तो सेना लीफ सोस पैरासाइटिक स्टोमेटा। सेना लीफ को जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर पैरासाइटिक स्टोमेटा हमें दिखता है। तो ये माइक्रोस्कोपिकल इवोल्यूशन हो गया। इसके बाद में जो आता है वो है फिजिकल इवोल्यूशन, जिसके अंदर केमिकल टेस्ट आर यूज टू डिटेक्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसके अंदर केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को डिटेक्ट करने के लिए। इट इज जस्ट लाइक चेकिंग पेट्रोल डेंसिटी एट पेट्रोल पंप। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पेट्रोल की डेंसिटी चेक करते हैं पेट्रोल पंप पे। एग्जांपल की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कास्टर ऑयल। कास्टर ऑयल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पता लगाते हैं कि वो कितना थिक है या नहीं है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है या ज़्यादा है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है केमिकल इवोल्यूशन, जिसके अंदर एक ड्रग इज एग्जामाइंड अंडर माइक्रोस्कोप टू आइडेंटिफाई डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स। इसके अंदर हम केमिकल्स का पता लगाते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर कि कौन से केमिकल स्ट्रक्चर्स है ड्रग्स के अंदर। इट इज जस्ट लाइक यूजिंग लिटमस पेपर टू चेक एसिड्स एंड बेसिस। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे लिटमस पेपर टेस्ट का यूज करके एसिड और बेसिस का पता लगाते हैं कि ड्रग के अंदर कौन से ज्यादा है, एसिड है या बेसिक है नेचर के अंदर। एग्जाम्पल की बात करें तो ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट फॉर एल्कलॉइड्स। तो एल्कलॉइड्स का पता लगाने के लिए ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म किया जाता है कि इसके अंदर एल्कलॉइड्स प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट बात करें तो वो है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जिसके अंदर है इवोल्यूशन बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर इवोल्यूशन टेस्ट किया जाता है। इवोल्यूशन इस बेसिस पे होता है कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर उस ड्रग्स की। जैसे इट इज जस्ट लाइक टेस्टिंग वैक्सीन बिफोर पब्लिक यूज। जैसे वैक्सीन जब प्रिपेयर होती है तो उन्हें डायरेक्ट पब्लिक यूज नहीं किया जाता है, पब्लिक पे यूज नहीं की जाती है, उन्हें पहले वॉलंटियर्स पे या फिर एनिमल्स पे चेक किया जाता है कि उनके थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स क्या क्या, क्या एक्शन प्रोवाइड कर रही है बॉडी के अंदर, साइड इफेक्ट्स थोड़ी है, हार्मफुल थोड़ी है ह्यूमन यूज के लिए। तो ये बायोलॉजिकल इवेल्युएशन के अंदर इवेल्युएट किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो डिजिटलिस टेस्टेड ऑन फ्रॉग्स हार्ट। जो डिजिटलिस होती है उससे मेडिसिन बनाई जाती है, वो हार्ट हेल्थ के लिए होती है। तो वो सबसे पहले चेक की जाती है फ्रॉग के हार्ट पे कि कोई हार्मफुल इफेक्ट्स थोड़ी प्रोवाइड कर रही है, ये थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स क्या क्या है इसके, और साइड इफेक्ट्स थोड़ी है इस ड्रग के। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है लास्ट टाइम वो है क्रोमेटोग्राफिक एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक इवेल्युएशन, जिसके अंदर है कि एडवांस टेक्निक्स यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड प्योरिटी टेस्टिंग। इसके अंदर एडवांस टेक्निक्स का यूज किया जाता है आइडेंटिफिकेशन और प्योरिटी टेस्ट करने के लिए ड्रग्स की। इट इज जस्ट लाइक फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन, और ये बिल्कुल फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन के जैसे ही है। एग्जाम्पल है इसके अंदर फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद है क्वालिटी कंट्रोल प्रोटेक्ट्स पेशेंट्स फ्रॉम फेक एंड हार्मफुल ड्रग्स। कि क्वालिटी कंट्रोल इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है, मेनली तो यही मेन रीज़न है कि वो हमें फेक और हार्मफुल ड्रग्स से बचाता है, क्योंकि उसके अंदर हार्मफुल साइड इफेक्ट्स हमें पता चल जाते हैं क्वालिटी कंट्रोल चेक करके। केमिकल्स के बारे में पता चल जाता है कि कोई हार्मफुल केमिकल्स हैं या नहीं है, थेरेप्यूटिक एक्शन क्या क्या है उन ड्रग्स का। इसीलिए क्वालिटी कंट्रोल ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें हार्मफुल केमिकल्स और हार्मफुल ड्रग्स से बचाता है। तो यही था आज का हमारा चैप्टर। आशा करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी टॉपिक में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में उसका डाउट क्लियर करने की आपका। और किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स चाहिए आपको तो आप कटारे फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा आपको, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।